कि आप तो अविश्वासी रहे, परंतु आपका परमेश्वर जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 29 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का समय नजदीक था, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम आज रात, इसी रात तुम ठोकर खाओगे। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, अन्य तेरे चेले ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा, तुझ पर भरोसा रखता रहूंगा। इस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह से वादा किया कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। परंतु दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था और वो लोग यीशु मसीह को लेके गए, तो जब उसने विपरीत परिस्थिति को देखा, जब उसने समस्या को देखा, संकट को देखा, तो उसे देखकर उसने प्रभु का इनकार कर दिया। पहले तो उसने प्रभु से वादा किया और उस वादे को वो पूरा न कर पाया, और उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और मैं सोचता हूं कि उस दिन पतरस को बहुत खराब महसूस हुआ होगा, ग्लानि भावना उसे महसूस हुई होगी कि अरे, मैंने तो प्रभु यीशु मसीह से वादा किया था कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, परंतु मैंने प्रभु का इनकार कर दिया। उसे ग्लानि महसूस हुआ होगा, उसे बहुत खराब महसूस हुआ होगा, और वो फिर अपने काम पर वापस चले गया। परंतु दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उसके पास गए और उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने पतरस के कंधों पर दे दी। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं, हो सकता है कि आपने भी प्रभु से वादा किया हो, किसी प्रकार का वादा आपने प्रभु के लिए किया हो कि प्रभु, मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं तुझसे कभी पीछे नहीं हटूंगा, प्रभु मैं कभी गुनाह में नहीं गिरूंगा, मैं तो तेरी आज्ञाओं पर चलता रहूंगा, या फिर कोई और वादा जो आपने प्रभु से किया हो। परंतु जब आपके जीवन में परिस्थितियां आई, जब आपके जीवन में समस्याएं आई, जब आपके जीवन में आपने कठिन समय को देखा, तो हो सकता है कि आपने उनका इनकार कर दिया हो, आप उस वादे से मुकर गए हो, आपने उस वादे को तोड़ दिया हो। आप हो सकता है पाप में गिर गए हो सकता है आपने उनकी आज्ञा को तोड़ दिया हो सकता है आपने विश्वास करना छोड़ दिया हो सकता है आप बैकस्लाइड हो गए हो सकता है अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो गई हों, और आप भी खराब महसूस कर रहे हैं, ग्लानि भावना में जी रहे हैं, कह रहे मैं तो अपने वादे पर खरा नहीं उतर आया। हो सकता है आपने किसी व्यक्ति के साथ में वादा किया हो और आप उस वादे को पूरा न कर सके, और आप ग्लानि भावना में जी रहे हो, खराब महसूस कर रहे हो कि मैंने इस व्यक्ति से वादा किया था, परंतु मैं इस वादे को पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, हो सकता है समस्याओं के कारण, परिस्थितियों के कारण, जीवन में उतार चढ़ाव के कारण ये सब आपके जीवन में हो गया हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप तो अविश्वासी रहे, परंतु आपका परमेश्वर जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा, वो फिर भी आपके पास आता है। और आज उसका वचन आपके पास ये पहुंचता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इन सब बातों के बावजूद, इन वादों को तोड़ने के बावजूद, पाप में गिरने के बावजूद, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, क्या तू उनसे प्रेम करता है? क्या तू प्रभु से प्रेम करता है? और यदि आपका जवाब है हाँ प्रभु, मैं तुझसे ही प्रेम करता हूं, तो प्रभु निश्चय पत्रस की तरह फिर से आपको भी इस्तेमाल करेगा, फिर से आपको उठाएगा, आपके द्वारा कार्य करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा। यदि आप उससे प्रेम करते हैं, जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ, लेकिन यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा और फिर से इस्तेमाल करेगा। आपको ग्लानि भावना में जीने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस गिल्ट भावना में जीने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों के लिए आपको चाहिए कि आप प्रभु के पास जाएं, उससे क्षमा मांगे, वो आपको उसी समय क्षमा कर देगा और आपको फिर से इस्तेमाल करेगा। वो उन वादों को भूल जाएगा,
उन पाप को, उन गुनाह को भूल जाएगा, वो उन्हें मिटा देगा और फिर से आपको गले लगा देगा और आपसे प्रेम करेगा। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? यदि हाँ, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, पतरस की तरह प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मेरा बेटा आज 14-15 साल से बीमार था और हमने प्रभु को हमेशा धन्यवाद करती रही, प्रभु प्रार्थना से रिक्वेस्ट करती रही, प्रार्थना कराती रही कलेसिया में, और पास्टर जी और सब से मैंने प्रार्थना करवाई और इस समय मेरा बेटा चंगा है, भला चंगा है। मेरे पति भी चंगे हो गए, वो भी बीमार थे, उनको इन्फेक्शन हो गया था, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में उनको प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, उनको हर प्रकार की बीमारी थी। हम लोग उठाते थे और पिता परमेश्वर से हमने निरंतर प्रार्थना किया। हमारे पति ने तो प्रार्थना करना छोड़ दिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रभु ने हमको संभाला है और संभाल कर रखा है। मैं जिस मोड़ पर प्रभु को मैं बुलाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ, उस मोड़ पर प्रभु हमारे लिए खड़े रहते हैं, हर घड़ी हर समय खड़े रहते हैं। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इसलिए कि प्रभु हमें हमेशा संभाल के रखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सारे भाई बहन को, हे हमारे भाई बहन, सब कुछ प्रभु के हाथ में है, जीवन और मरना भी प्रभु के हाथ है। इसलिए मेरे भाई बहन से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई न प्रभु को छोड़े और न कोई त्यागे, क्योंकि प्रभु हमें छोड़ेंगे नहीं, न कभी त्यागेंगे। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में बने रहें। सिस्टर और ब्रदर को मैं जय मसीह बोलती हूँ और सब प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद बोलती हूँ। जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। प्रभु को आप अपने जीवन में मौका दीजिए ताकि वो आपके जीवन में कार्य कर सके। सो परमेश्वर आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें ताकि वो आपके जीवन में कार्य करे, आपकी सुनकर आपके प्रार्थना का उत्तर दे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा की, सच में मेरे प्रभु तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु तूने हम सबको चुना, हमें बुलाया हमारे नाम लेकर प्रभु, ताकि प्रभु जी हम सब प्रभु तेरे चरणों के समीप आकर तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को पवित्र कहें, तेरे नाम की हमदो सना करें। हालेलुया। हाँ मेरे यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने हमसे प्रेम किया, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, आपका धन्यवाद कि तूने हमें अनंत जीवन दे दिया। और धन्यवाद करते प्रभु कि सच में तू हमसे अगापे प्रेम करता है, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी मनुष्य अविश्वासी ठहरता है, परंतु पिता आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप भरोसेमंद परमेश्वर है खुदा। हाँ प्रभु, जिस पर हम भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है, वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जो कभी सोता नहीं और कभी ऊँघता नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सच में प्रभु आपने हम सबको पिता परमेश्वर अपनी प्रजा के लोग करके बुलाया है पिता, अपनी निज प्रजा, अपना निज धन तूने हमें बनाया है परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, आप उन्हें बहुत तायत से आशीष दे, आपकी उपस्थिति से वो भर जाएं, आपकी पाक रूह से प्रभु जी वो भर जाएं पिता। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहता है कि प्रभु मैं कैसे तेरी इच्छा को पूरी करूं, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इसी प्रकार यीशु मसीह आपका आत्मा इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। होली स्पिरिट, हमें आपकी अगुवाई की जरूरत है, आप हमें गाइड करें, आप हमारी अगुवाई करें, हम कैसे यीशु से अपने मन की बातों को खुलकर कहें
पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन प्रभु जी तेरी उपस्थिति को महसूस करे, वो फील करे प्रभु उस उपस्थिति को जो आज की सुबह में हमारे मध्य है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूँ। हालेलुया, तू हमारे मध्य निवास करता है, तुम्हारे साथ में है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु आपने रात भर संभाला यीशु, हम सबके प्राणों की हिफाजत करी, हम सांसों को ले रहे हैं पिता। हमारी आंखों ने इस चमकती हुई सुबह को देखा है, ये तेरी दया का बड़ा फल है प्रभु जो हम आज के दिन को देख पाए परमेश्वर पिता। विशेषकर धन्यवाद करते हैं उस आत्मा के भोजन के लिए, उस आत्मिक वचन के लिए प्रभु जो तूने हमसे बोला है, तूने हमसे बातचीत किया है। जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी पतरस ने पिता इस बात को पिता कहा कि सब ठोकर खाएं तो खाएं परंतु मैं ना खाऊंगा, परंतु पिता उसने फिर भी वादा करने के बावजूद भी उसने ठोकर को खाया परमेश्वर पिता, और वो अपनी बातों से मुकर गया। परंतु पिता तूने प्रभु उसे इस्तेमाल किया, तूने उससे प्रेम किया पिता, और तूने उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी परमेश्वर, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। इसी प्रकार यीशु मसीह नासरी यदि ऐसी सिचुएशन आपके बेटे बेटियों के जीवन में आई प्रभु, जब पिता जो भी उन्होंने आपसे वादा किया प्रभु वो नहीं कर पाए प्रभु, हम दुआ करते परमेश्वर कि आप प्रभु उन्हें सहायता करें, आप उन्हें मदद करें कि वो फिर से उठ खड़े हों। जिस गलानी भावना में, जिस गिल्ट भावना में आज वो जी रहे हैं प्रभु जी, उससे वो उभरे मेरे खुदा, और प्रभु वो फिर से आगे बढ़े मेरे खुदा, क्योंकि तूने उनके जीवन में एक और मौका उन्हें दे दिया है परमेश्वर पिता, और वो उस मौके को इस्तेमाल करें, उसे बहुमूल्य समझे परमेश्वर, और वो आगे बढ़े मेरे खुदावंद यीशु मसीह। यदि पिता किसी ने इनको धोखा दिया है, किसी ने इन्हें छोड़ दिया प्रभु, इनका नुकसान हुआ है, कुछ वादा जो इन्होंने किसी से किया प्रभु वो निभा नहीं पाए हैं पिता, परिस्थितियों के चलते, यीशु मसीह आपसे दुआ है कि आप इनकी सहायता करें कि प्रभु उस काम को ये पूरा कर सके जिसके लिए इन्होंने वादा किया है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी हर एक उस गलत बात को जिनसे हो गई है प्रभु उससे बाहर निकलने में और बिगड़े हुए कामों को बनाने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। प्रभु यदि इनके रिश्ते बिगड़ गए हैं प्रभु यीशु उन रिश्तों को संवारने में आप सहायता करें। जब प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु बहुत मनमिटाव पैदा हो गया है प्रभु उस मनमिटाव को दूर करने में सहायता करें प्रभु जी। आपने वचन में कहा है कि मैं तुझे दुगना भाग दूंगा। मेरे प्रभु आप इनको दुगना भाग दें। यदि प्रभु इन्होंने सेवा करने का वादा किया परंतु किसी कारणवश परमेश्वर प्रभु जो वो पीछे हो गए प्रभु, प्रार्थना करने से पीछे हो गए, वचन पढ़ने से पीछे हो गए, आत्मिकता में पीछे हो गए, आज परमेश्वर आपने कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करता है। हाँ मेरे प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों के सामने प्रभु एक चॉइस को रखा है प्रभु, एक रास्ते को रखा है। हाँ मेरे प्रभु आज उस हाथ को जो तूने उनके लिए फैलाया है प्रभु उस हाथ को ये थाम ले मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु उस प्रेम को वो चखे प्रभु जो तू प्रेम इनसे करता है, उस रास्ते पर ये चल सके जो रास्ता तूने इनके लिए खोला है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, और प्रभु वो इस काम को कर सके जिस काम को करने का वादा इन्होंने किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु जो भी इनके प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु परंतु आप जानते। उस एक एक प्रार्थना निवेदन के लिए प्रभु आपसे प्रभु जी विनती करती हूँ पिता कि इन भाई बहनों के जीवन की उस प्रॉब्लम को जिसको लेकर आज ये बैठे हैं प्रभु आप उनको आप सहायता करें प्रभु, मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, इन्हें एक अच्छा भविष्य दे प्रभु जी, इनको इनके जीवन में आगे बढ़ा प्रभु जी, इनके जॉब के क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ा प्रभु, इनके परिवार में इन्हें आगे बढ़ा प्रभु जी, इनके फ्रेंड सर्किल में इन्हें आगे बढ़ा प्रभु यीशु मसीह, इन्हें सम्मानित और ऊंचे पदों पर तू नियुक्त कर प्रभु, अच्छा जॉब देकर ब्लेस कर, अच्छे प्रभु लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस कर प्रभु जी, प्रभु संतान देकर ब्लेस कर प्रभु जी, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा वो आप इनके जीवन में करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जे हैं, आर्थिक तंगियां हैं, परेशानी में वो जीवन व्यतीत कर रहे प्रभु, वो तेरे नाम को जानते हैं प्रभु, तेरे नाम के द्वारा प्रभु तो अपनी भलाइयों को उनके जीवन में दिखा, उन्हें कर्ज मुक्त कर प्रभु और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर पिता। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगाई को पाए, यदि ये बीमार है इनके परिवार में यदि कोई बीमार है यीशु वो शिफा को पाए, इसी समय वो चंगा हो जाए, इसी समय प्रभु वो छुटकारा पाए। धन्यवाद पिता, आपने हर एक रोग को हर एक बीमारी को आपने अपने लोगों के शरीर से नष्ट कर दिया, क्योंकि तेरा वचन मेडिसिन की तरह प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तेरा वचन कहता है कि तू अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा करता है। इसी प्रकार प्रभु तूने अपने लोगों को आज की सुबह में इस सुंदर सुबह में चंगा किया है प्रभु। धन्यवाद पिता, आज के दिन में अपने लोगों के काम सफल करें, जहां कहीं वो जाएं वहां जाने में आने में सहायता मदद
मदद करें, सुरक्षा प्रदान करें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, कोरोना वायरस से प्रभु आप इन्हें सेव करें प्रभु जी। और प्रभु इनके जीवन में होने वाले नुकसान से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। आप इनकी अगुवाई करें, अपनी बुद्धि दें परमेश्वर। और कहते प्रभु इनके जीवन में अपने आनंद को, खुशहाली को आप दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। आज के दिन को, आपके बेटे बेटियों को, उनके आज के दिन के कामों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप सहायता करें और मदद करें, और ये विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। पतरस ने ठोकर खाई, परंतु पिता आपके बेटे बेटियां ठोकर न खाने पाए पिता परमेश्वर। वो आगे बढ़े परमेश्वर, जो मौका आपने इनको दिया है उस मौके को बहुमूल्य जानकर प्रभु ये आगे बढ़ सके पिता, क्योंकि ये जान सके कि तू विश्वास योग्य है। तेरी विश्वास योग्यता को देखकर प्रभु ये तेरे पीछे चले, तुझसे प्रेम करे पिता परमेश्वर, और प्रभु तुझसे लिपटे रहे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है प्रभु यीशु के नाम से 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो। जो भी कमाई इनकी है पिता, उस पर आप आशीष और बरकत दें प्रभु। किसी भी गलत काम में, किसी भी बीमारी में प्रभु इनकी कमाई खर्च ना हो, वरन इनके बच्चों पर और इनके परिवार के लोग पिता उसका सुख और आनंद ले मेरे परमेश्वर, ताकि कभी भी किसी भली वस्तु की घटी कमी आपके लोगों को ना हो, वरन भरपूरी और बहुतायत इनके जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आप उन्हें और उनके घराने को आशीषित करें, और प्रभु उन्हें आप सेफ एंड प्रोटेक्ट करें प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल प्यारे यीशु नासरी आपको देते हुए प्रार्थना को हम आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।